हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज से हम पूरा कंप्लीट मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल हम जाने वाले हैं। इसमें हम टोटल कंप्लीट मैथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम क्वेश्चन करने वाले, नहीं, हम टॉपिक वाइज कंसेप्ट और साथ ही साथ थ्योरी भी करने वाले हैं। थ्योरी, कंसेप्ट और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ठीक है। और ये क्लास आज से शुरू होने वाली है। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है और आपको पता भी चल जाएगा कि हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, वो किस पैटर्न पर किस तरह आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको समझ में भी एक दो क्लास के अंदर आ जाएगा कि हम कैसा आपको समझा पाते हैं, ठीक है। तो बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज से ही। और ये टोटल मैथ 150 या फिर 160 या 160 लेक्चर में या फिर क्लास में कहो तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसका हमें कंप्लीट पीडीएफ और साथ ही साथ कंप्लीट इसका प्लेलिस्ट भी हम आपको बना देंगे, जो कि आपको सहूलियत होगा मैथ के एग्ज़ाम में, ठीक है। दूसरी बात, ये क्लास किन किन के लिए काम आएगी, किन किन बच्चों के लिए क्लास सफिशिएंट होगा, तो भाई मैंने सुनना पहले, जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आता है, जैसे वो टीचिंग का पेपर हो गया, एसएससी का पेपर हो गया, रेलवे का पेपर हो गया, आपका फिर ये स्टेट का पेपर हो गया, पुलिस वगैरह का। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देते हो, इसमें भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो कंप्लीट काम करेगा, सब में कंप्लीट काम करेगा, ठीक है। या फिर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, जैसे डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, ये सारे में हम तो कहें ना कि अगर आप टीचिंग का भी सीटेड देते हो, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 देते हो, तो दोनों में आपको सहूलियत होगा, ठीक है। पेपर 2 में भी 80% कवर हो जाएगा और पेपर 1 में तो 95% तो हो ही जाएगा, ठीक है। यानी पेपर 2 में हम 80% इसलिए बोले हैं कि अगर कुछ पार्ट है, जैसे मान लीजिए कुछ पार्ट होगा तो वो कवर नहीं हो पाया, ठीक है ना, तो लेकिन कोशिश तो करेंगे इसको 90 पुराने का, लेकिन बाय द वे अगर नहीं हो पाया तो 80% तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे देख लीजिए। और आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास है, तो क्लास शुरू करते हैं भाई। देखो, चलो तो भाई हेडिंग डाल लीजिएगा। सबसे बेसिक और इंट्रोडक्शन क्लास में हम सबसे पहले नंबर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? नंबर। सिलेबस का आपको एक पीडीएफ हम आपको दे देंगे, अपलोड करवा देंगे, आप देख लीजिएगा। सबसे पहला जो है वो है हमारा नंबर सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक क्या है? तो हमारा नंबर सिस्टम। क्या है? हमारा नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। हाँ, इस नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। इसको पढ़ने से पहले आप पहले जानिए कि नंबर क्या होता है। पहले जानिए कि नंबर क्या होता है। करिए, क्या जानिए नंबर क्या होता है, ठीक है। सीन बंद कर। देखो भाई, आप सबसे पहले क्या जानिए कि नंबर यानी कि संख्या क्या होती है। अच्छा, इससे भी पहले आप जानिएगा कि हमारा जो भी इंटरनेशनल है, पहले डिजिट जान लीजिएगा। इससे पहले हम क्या जानेंगे? डिजिट।
अंक। ठीक है, सब देखो, सबसे बड़ा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब कि नंबर को किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे हम उसको रख सकते हैं, ठीक है, सजा सकते हैं, तो वो तो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में संख्याओं को सजाना सीखते हैं, और जब हम नंबर के बारे में जानेंगे तो नंबर से भी छोटी एक इकाई होती है जिसको हम अंक बोलते हैं, ठीक है, डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम डिजिट देख लेते हैं। डिजिट तो आप बचपन से पढ़े होंगे कि अगर डिजिट है कि डिजिट्स कहते किसको हैं, अंक कहते किसको हैं, तो आपको मालूम होगा कि टोटल गणित में, पूरे मैथ में टोटल 9 ही डिजिट होते हैं। टोटल 10 डिजिट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल मैथ्स में 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए जो हम पूरे मैथ को पढ़ते हैं उस मैथ में टोटल 10 डिजिट होते हैं, इसीलिए इस चीज़ को या फिर इस संख्या को हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि इसमें टोटल कितने अंक का प्रयोग होता है, तो 10 अंकों का प्रयोग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ तक बात क्लियर है कि डिजिट क्या होते हैं, 0 से 9 तक हमारे क्या होते हैं, डिजिट होते हैं, ठीक है, अंक होते हैं। इसके अलावा, इन 10 के अलावा डिजिट नहीं होते हैं। जैसे अगर हम आपको बोले कि भाई बताओ ये क्या है, ये तो बॉक्स में लिखा हुआ है 12 क्या है, डिजिट है, ये डिजिट है या फिर ये नंबर है, तो कौन जवाब देंगे, तो कहेंगे भाई डिजिट तो है नहीं, क्योंकि डिजिट 0 से लेके 9 तक होते हैं, तो यहाँ 0 से 9 तक कुछ है नहीं, ये तो कुछ अलग ही चीज़ें हैं। 12 है, तो ये नंबर हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, नंबर हो जाएंगी। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताओ 59 क्या है, तो 59 तो डिजिट होगा नहीं, 59 डिजिट होगा नहीं, क्योंकि डिजिट 0 से 9 तक ही होते हैं, तो डिजिट ये होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, नंबर होंगे। ठीक है, नंबर होंगे। अच्छा, नंबर क्या होते हैं, तो भाई मैंने नंबर जो होते हैं ना, याद रखना कि नंबर जो होते हैं डिजिट से मिलकर बना होता है। इनकी नंबर जो होता है वो डिजिट से मिलकर बना होता है। नंबर डिजिट से मिलकर बना होता है, डिजिट से मिलकर बना होता है। यानी कि आप कोई भी नंबर लिखो उसमें आपको डिजिट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर हम लिखते हैं 52, तो 52 में भाई मेरे 52 तो डिजिट है नहीं, 52 नंबर है, और इस नंबर में 2 डिजिट हैं, एक 5 और एक 2। 5 हमारा डिजिट है, कहोगे हाँ, 2 भी हमारा डिजिट है, तो 5 और 2 को मिलाकर जो हम बनाए हैं तो 52 बना है, यानी कि एक नंबर बना है। ये क्या बना है, ये एक नंबर बना है। और इस नंबर में कितने डिजिट हैं, तो 2 डिजिट हैं। नंबर में कितने डिजिट हैं, तो 2 डिजिट हैं, एक 5 एक 2। ठीक है, नंबर में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, चलो देखो भाई, अगर हम आपको बोलते हैं कि जो बॉक्स है, ध्यान से सुनना और समझना, समझ में आया तो, अगर हम बोलते हैं 729,484, इस बॉक्स में कितने नंबर और कितने डिजिट रखे हुए हैं, हमको ये बता दो बस, कि इस बॉक्स में कितने नंबर और कितने डिजिट रखे हुए हैं। तो बोलोगे भाई कि इस बॉक्स में सर जी 2 नंबर रखे हुए हैं, क्योंकि कोमा लगने से क्या होता है कि चीज़ों को कोमा सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है। अगर ये कोमा यहाँ ना रहता तो ये पूरा एक नंबर होता, लेकिन ये कोमा है, कोमा का मतलब चीज़ों को सेपरेट कर दिया है, अलग कर दिया है, तो ये एक अलग नंबर हो गया, ये एक अलग नंबर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कहोगे हाँ। अब इसमें नंबर कितने हैं, तो कहोगे सर जी नंबर तो हमको 2 दिखाई दे रहे हैं, नंबर तो हमको 2 दिखाई दे रहे हैं।
अब इस नंबर में भी इस पहले नंबर में 3 डिजिट हैं। इस पहले नंबर में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। और इस सेकेंड वाले नंबर में भी कितने अंक हैं? तो 3 अंक हैं। इस सेकेंड वाले में भी कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, 4, 8 और 4। ठीक है, समझ में आ गया? ये अंक ही तो है, 7 to 9 क्या है? अंक ही तो है। देखो भाई, 7 भी अंक है, 2 भी अंक है, 9 भी अंक है। यानी कि आपको पता चल गया कि नंबर और डिजिट क्या होते हैं। ठीक है, समझ में आया? हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें सिर्फ टोटल कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? तो डेसिमल नंबर सिस्टम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो चलो देखो एक बार, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमने क्या जान लिया? हमने नंबर जान लिया, डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं वो जान लिया, डिजिट जान लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं भाई कि अगर जैसे मान लो हम अब कुछ जानते हैं, सुनना, क्या जानेंगे? सुन लो पहले। हम जानते हैं नंबर सिस्टम से पहले न्यूमेरिक सिस्टम। न्यूमरिक सिस्टम। ठीक है, ये न्यूमरिक सिस्टम है क्या? तो नंबर को दिखाने का तरीका है। ठीक है, जैसे आपको हम समझाते हैं, सुनिएगा पहले। 2 न्यूमरिक सिस्टम हुए हैं। पहला है अरेबिक नंबरिंग सिस्टम, अरेबिक या फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये क्या है हिंदू अरेबिक सिस्टम? तो देखो भाई, जैसे आप पढ़े होंगे बचपन में, इसको क्या बोलते हैं? 1। इसको क्या बोलते हैं? 1। इसको क्या बोलते हैं? 1। 1 के बाद हम 1 0 लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 10। इसके बाद हम 0 बढ़ाते जाओ, क्या करते जाओ? 0 बढ़ाते जाओ 10 पर, तो 100। तो इस 100 को हम क्या बोलेंगे? 100 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 100 बोलेंगे। अब फिर 0 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ाओगे तो क्या होगा? 10,000। आगे क्या होगा? तो फिर सर 0 बढ़ाएंगे, 1 पर कितने? 5 0 कर देंगे। हम सिर्फ 0 इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये लाख हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 0 और बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 10 लाख। ये सवाल पूछता है, ठीक है, कंपैरिजन वाला सवाल पूछता है। इससे आगे और 1 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा करोड़। ठीक है, करोड़, या फिर CR बोल दो, करोड़ को CR भी बोल देते हैं। ठीक है, करोड़। इसके आगे और बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 10 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़। ठीक है, अच्छा, हम ये 10 लिख रहे हैं, 10 को आप जानते हो कि 10 को हम ऐसे 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 10,000 को हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसको हम 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, इसको हम 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, करोड़ को हम 10 की पावर
7 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 8 लिख सकते हैं, और ऐसे ही सो ऑन आगे हम बढ़ते चल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कहोगे हाँ। अच्छा देखो, हिंदू अरेबिक सिस्टम में जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो हमने ये लिखा, हमने इतना बड़ा एक नंबर लिखा, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो देखो जी, इसको क्या बोलेंगे? 10 वंस, टेंस, 100, 10,000, 10,000। ठीक है, और इसको पढ़ने का तरीका होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम में। क्या तरीका है? तो पहले 2 बार कोमा लगाएंगे, फिर 3 बार कोमा लगाएंगे। मान लो ये रहा, तो अब बस 3-3 का कोमा लगाते हुए चल जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम एक नंबर लिखते हैं, और इसको हमको पढ़ना है, तो हम क्या पहले 2 कोमा लगाएंगे, ठीक है, फिर 3-3 का कोमा लगाते हुए ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, चलो, इनके 3-3 का कोमा बनता है, शुरू में 2 अंक होता है। ठीक है, जैसे हम इधर से देखें तो शुरू में 2, फिर ये 3, फिर 3, और आगे जो भी मिलेगा वो होगा। ठीक है, कहोगे हाँ। तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख, कितना हो गया? ठीक है ना, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये 4th, ये लाख, ये कितने पर रहेगा? ये 10 लाख पर, 10,000, 1,000, 100, 10th वंस, 10th वंस। समझ में आ गया? कहोगे हाँ, एकदम क्लियर है। ठीक है, चल, ये तो हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम है, जिसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और आ जाता है जिसको हम अरेबिक नंबर या फिर इंटरनेशनल कहते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये क्या है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या है? तो सुनना, सेम चीज़ें हैं, बस नाम अलग हो जाएंगी। जैसे अगर हम 1 लिखते हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5। थोड़ा सा बढ़िया से लिखें इसको। 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इसको ऊपर लिख दें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, सेम चीज़ें हैं, बस नाम बदल दिया जाएगा। इसमें नाम हम बदल देंगे, डाटा सेम है, डाटा वही है, खाली नाम हम चेंज कर देंगे। ऊपर वाला ही चीज़ है, बस हम नाम बदल देंगे कि यहाँ इंटरनेशनल में कुछ और बोलेंगे और हिंदू अरेबिक सिस्टम में कुछ और बोलेंगे। ठीक है, देखो भाई, इसको तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में भी वंश बोलते हैं, यहाँ भी वन बोलते हैं। ठीक है, हिंदू अरेबिक सिस्टम में इसको टेंस बोलते हैं, इसको भी टेंस बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, वहाँ भी, यहाँ भी 100 बोलते हैं, इसको यहाँ भी 10,000 बोलते हैं, यहाँ भी 1000 बोलते हैं, यहाँ पर 10,000 बोलते हैं, यहाँ भी 10,000 बोलते हैं, यहाँ पर लाख बोलते हैं, 10 की पावर 5 को लाख बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे? 100,000, 100,000, 100,000 बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ पर 10 की पावर 6 को 10 लाख बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में एक शब्द आ जाता है मिलियन। क्या बोलते हैं? मिलियन। तो याद रखना, 10 की पावर 6 को 10 लाख बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलियन बोलते हैं। 10 की पावर 7 को बोलते हैं 10 मिलियन, 10 मिलियन।
10⁸ को 100 मिलियन, 100 मिलियन, और इससे आगे बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन, उससे आगे आप बढ़ जाओगे। ठीक है, तो मेनली हमको जरूरत है यहीं तक। तो सुनना, फिर ट्रिलियन आ जाएगा। सुनना, पूछता क्या है, तो ये तो हो गया इंटरनेशनल सिस्टम, ये अरेबिक सिस्टम। ठीक है, पूछता क्या है, आपसे पूछेगा कि 1 मिलियन बताओ कितना होता है, 1 मिलियन कितना होता है। आपसे ये नहीं पूछता है कि 1 मिलियन में डाटा में बताओ कि 1 मिलियन कितना होता है। डाटा में तो आपको पता ही है 1 मिलियन 10⁶ होता है, ये आपसे नहीं पूछता है। आपसे पूछता है 1 मिलियन होता कितना है, तो ऑप्शन रहेगा लाख, 20 लाख, 10 लाख, टेंस, करोड़। तो कहोगे सर जी 10 लाख होता है, मिलियन कितना होता है, 10 लाख, कितना होता है, 10 लाख, ये ऑप्शन में रहेगा और इसी को आपको टिक करना है। देखो भाई 10⁶ यहाँ मिलियन है, यहाँ 10⁶ 10 लाख है। ठीक है, तो 1 मिलियन कितना होता है, 10⁶ यानी कि 10 लाख। अगर हम बोलते हैं कि 10 मिलियन कितना होता है, या फिर हम ये बोलते हैं कि 1 करोड़ कितना होता है, 1 करोड़ कितना होता है, तो आप सब बोलोगे 10⁻7, 10⁻7। लेकिन भाई हम ये पूछ रहे हैं 1 करोड़ किसके बराबर होता है, तो कहोगे सर जी 10 मिलियन के, 10 मिलियन के, कितने, 10 मिलियन के, 10 मिलियन के बराबर होता है 1 करोड़। ठीक है, 10 मिलियन के बराबर होता है 1 करोड़। क्लियर यहाँ तक? कहोगे हाँ। ये बेसिक बातें हैं, इसको याद रखना। सारे जो हम बताए हैं रिलेटेड उसको याद रखना, बस सवाल इससे हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि 10 मिलियन बताओ कितना होता है, 10 मिलियन बताओ कितना होता है, तो आप सीधा बोलोगे कि 1 करोड़ होता है, 10 मिलियन 1 करोड़ होता है। और यही पूछ लेता है कि 10 मिलियन में जीरो की संख्या कितनी होती है, 10 मिलियन में जीरो की संख्या कितनी होती है, 10 मिलियन में जीरो की संख्या कितनी होती है, क्योंकि 10 मिलियन में जीरो की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। आप सुने होंगे कि बताओ भाई मिलियन में जीरो की संख्या कितनी है, तो 10⁶ यानी कि जीरो की संख्या 6 होती है। आप ये भी पूछ समझोगे कि करोड़ में जीरो की संख्या कितनी होती है, तो 7। ठीक है, और इसी करोड़ को क्या बोलते हैं, 10 मिलियन। अगर हम बोले 100 मिलियन किसके बराबर होता है, तो 10 करोड़ के बराबर होता है 100 मिलियन। 100 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 करोड़ के बराबर होता है। अगर हम 10 करोड़ बोलते हैं तो 10⁸ आएगा, यानी कि 1 पर 8 जीरो, यानी कि जीरो की संख्या 8 होगी। अगर हम 100 मिलियन भी बोलते हैं तब भी उसमें जीरो की संख्या 8 ही होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अब इसमें हम पढ़ते कैसे हैं, तो वो सुनो। इसमें भाई हम 3-3 का ही गैप बना लेते हैं, 3-3 का ही गैप बना लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3-3 का ही गैप बना लेते हैं। ठीक है, इसमें तो बस दिक्कत था कि शुरू में 2 का गैप और बाकी 3-3 का चलता है। ठीक है, चलो एक बार देखो, पढ़ो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये ज़्यादातर टेट के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, टीचर वगैरह के एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछता है, समझे? चलो देखेंगे भाई। देखो, जैसे हम आपसे कुछ बात करें, फिर अगर हम लिखते हैं, ये लिखते हैं जिसको हिंदी अरबिक नंबर में और इंटरनेशनल में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, सुनना।
अगर हम हिंदू अरेबिक की बात करें तो इसको हम फिर से वंस पढ़ेंगे। आपको बताए थे इसको टेंस, इसको 100, इसको 1000, इसको भाई पढ़ेंगे 10,000। ठीक है। इसका हिंदी में भी नाम होता है, इसको इकाई बोलते हैं, ठीक है। इसको दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं, और इसको 1000 बोलते हैं, और इसको 10,000 बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है। और सेम इसी नंबर को 47324 इसी नंबर को, ये तो हिंदू अरेबिक सिस्टम है, हिंदू अरेबिक सिस्टम। अब हम इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में देखो, इंटरनेशनल का मतलब हर जगह इसी चीज को पढ़ेंगे, मिलियन वगैरह को पढ़ेंगे। जब आप देश से बाहर निकलोगे तो डाटा को मिलियन, ट्रिलियन और बिलियन में ही देखा जाएगा, ठीक है। लाख वगैरह बस इंडिया में ही चलता है, ठीक है। चलो देखो भाई, इसको क्या पढ़ते हैं? अगर इंटरनेशनल में पढ़े तो इसको तो 1 पढ़वे करते हैं, इसको टेंस पढ़वे करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1000, इसको 10,000, तो ऐसा तो दोनों में अंतर कहाँ हुआ? क्योंकि हाँ, अंतर तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हम एक नंबर और इंक्रीज कर दें, जैसे अगर हम यहाँ 5 दे दें, यहाँ भी 5 दे दें, यहाँ 5 दे दें, यहाँ भी 5 दे दें, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ लेंगे? यहाँ पर हम पढ़ेंगे लाख, 1 लाख, जो हिंदी में लाख ही बोलते हैं, लाख ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं होगा। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? 100,000, 100,000। अगर हिंदी में बोले तो सेम वही कहानी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और 100,000। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल अरेबिक सिस्टम में आगे और रहेगा तो मिलियन। जैसे मान लो हम यहाँ एक नंबर और दे 7, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम मिलियन। इसको क्या पढ़ेंगे? मिलियन। अगर हम यहाँ 7 दे देते हैं, अगर हम यहाँ 7 देते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे 10 लाख। 10 लाख। क्या सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। हमने हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम समझ लिया, ठीक है। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ो भाई। चलो देखो भाई, अब हम जानेंगे, इससे आगे की बात जानते हैं, ठीक है। अब इसे हम जानेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। कि अब हम नंबर जान गए, नंबर को पढ़ना जान गए, कैसे पढ़ते हैं, डिजिट जान गए, अंक जान गए, संख्या जान गए, संख्या को पढ़ना जान गए। तो अब हम जानते हैं कि संख्या कोई भी हो, संख्या कोई भी हो, उसको 2 तरीके में हम लिखते हैं। उसको हम हमेशा 2 प्रकार में लिखते हैं। संख्या को हमेशा हम 2
दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है, दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। नंबर को हमेशा हम नंबर को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और दूसरा है प्लेस वैल्यू, दूसरा है प्लेस वैल्यू। अगर किन्हीं को ज़्यादा है कि हिंदी लिख दीजिए तो सुनना, इसको बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है, और इसको बोलते हैं अंकीय मान, अंकीय मान। अच्छा, कई कई किताब इसको अंकीय मान ना लिख के इसको बोलता है जातीय मान, जातीय मान। तो अब जातीय मान भी आपको लिखा मिल सकता है, अंकीय मान भी लिखा मिल सकता है, लेकिन इसको हम स्थानीय मान ही कहते हैं, ये फिक्स है, ठीक है। तो नंबर कोई भी हो उसको लिखने का केवल दो ही तरीके हैं, एक प्लेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू, ठीक है, एक फेस वैल्यू, एक प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम बोलते हैं अंकीय या जातीय मान, प्लेस वैल्यू को हम बोलते हैं स्थानीय मान, ठीक है। सबसे पहला और सबसे आसान है फेस वैल्यू, तो पहले हम इसको ही देख लेते हैं, उसके बाद हम प्लेस वैल्यू पर आएंगे, ठीक है। तो देखो भाई, जब भी आप प्लेस वैल्यू देखो, जैसे हम फेस वैल्यू देखना चाहते हैं, फेस वैल्यू, अच्छा शब्द से ही पता चल रहा है कि फेस उसका चेहरा, जैसा उसका चेहरा होगा वही उसका मान होगा। जैसे देखिए, आप टोटल डिजिट कितने पढ़े हो, टोटल डिजिट कितने पढ़े हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल हमने 9th डिजिट पढ़े हैं, टोटल 9 तक है, यानी कि 10th डिजिट है, ठीक है। फेस वैल्यू हमेशा इन डिजिट का ही निकलता है, फेस वैल्यू हमेशा इन डिजिट का ही निकलता है। जैसे अगर कभी भी आपको बोल दे कि 0 का फेस वैल्यू बताओ, यहाँ हम डिजिट लिखते हैं और यहाँ हम क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर हम फेस वैल्यू लिखते हैं। तो अगर हम 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 7 8 9, क्योंकि 9 तक ही डिजिट होते हैं, ठीक है। और फेस वैल्यू डिजिट का ही निकलता है या प्लेस वैल्यू डिजिट का ही निकलता है। तो अगर हम 0 का प्लेस वैल्यू बोले तो 0 का फेस वैल्यू बोले तो 0 ही होगा, अगर 1 का फेस वैल्यू बोले तो 1 ही होगा, 1 ही होगा। अगर हम 2 का फेस वैल्यू पूछें तो 2 ही होगा, अगर हम 3 का फेस वैल्यू पूछें तो 3 ही होगा, अगर हम 4 का फेस वैल्यू पूछें तो 4 ही होगा, अगर हम 5 का फेस वैल्यू पूछें तो 5 ही होगा, अगर हम 6 का फेस वैल्यू पूछें तो 6 ही होगा, अगर हम 7 का आपसे फेस वैल्यू पूछ लें तो 7 ही होगा, 8 का पूछ लें भाई तो 8 ही होगा, 9 का पूछ लें भाई तो 9 ही होगा। यानी कि हम जिसका भी आपसे, जिस डिजिट का भी आपसे हम फेस वैल्यू पूछें आप वही आंसर दोगे। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं एग्जाम्पल में कि 424 में 2 का फेस वैल्यू बताओ, 424 में 2 का फेस वैल्यू, एग्जाम में यही आएगा कि 424 में 2 का स्थानीय मान, 2 का जातीय मान क्या है, ये सवाल आएगा कि 424 में 2 का स्थानीय मान क्या है। तो जो पूछा है 2 का स्थानीय मान क्या होता है बच्चों, तो 2 का स्थानीय मान 2, यानी कि जो पूछा है वही आंसर होगा, जो पूछा है वही आंसर होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछ लें, जैसे अगर हम आपसे पूछ लें जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि 3 का जातीय मान बताओ, 3 का फेस वैल्यू बताओ, इस संख्या में 3 का फेस वैल्यू बताओ तो 3 होगा। अगर हम पूछे इस संख्या में 5 का फेस वैल्यू बताओ तो 5 होगा, इस संख्या में 7 का फेस वैल्यू बताओ 7 ही होगा, इस संख्या में 4 का फेस वैल्यू बताओ 4 ही होगा,
तो कहोगे सर जी इस 4 को लें कि इस 4 को लें कि इस 4 को लें। भाई आप इस 4 को भी लोगे तब भी 4 आएगा, इस 4 को लोगे तब भी 4 आएगा, इस 4 को लोगे तब भी 4 आएगा। यानी कि स्थानीय जातीय मान जो है वो जो चीज़ पूछा है उसी पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बस फेस वैल्यू इतना ही था, इससे ज़्यादा फेस वैल्यू नहीं है और इससे ज़्यादा सवाल इसमें बनेंगे ही क्या। हमने आपको टोटल फेस वैल्यू बता दिए। क्या आपको लगता है कि फेस वैल्यू कुछ और पूछ सकता है? तो नहीं, इससे कोई बन ही नहीं सकता है। तो पूछेगा किससे? तो जब भी पूछेगा आपसे ज़्यादा तो प्लेस वैल्यू में पूछेगा। किससे पूछेगा? तो प्लेस वैल्यू में पूछेगा। तो भाई आज इंट्रोडक्शन था तो हमने आपको बता दिया इतना। ठीक है, नॉर्मल वे में हमने आपको समझाया और डेली क्लास इसी प्रकार से होगी। ठीक है, आगे की क्लास हम प्लेस वैल्यू से कल शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। चलो।